जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है 5-5 पोर्टल पर, क्योंकि आज तारीख है 5-5, यानी कि 55, 55 या 5-5 कैसे भी ले सकते हैं आप। तो 5-5 के देखेंगे आज के आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। ठीक है, आपकी एनर्जीज को क्लैरिफाई किया जाए आज। तो ठीक है, पॉजिटिव होकर कार्ड्स पर फोकस कीजिएगा। रीडिंग ऑल जॉडिक साइन है। ठीक है, जितनी भी आपकी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी को ही एनर्जी को आपने लेना है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो उसी हिसाब से आप इस वीडियो को देखिएगा। तो देखते हैं आज 5-5 के पोर्टल्स में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं, क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। पॉजिटिव होके कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस चीज में। ठीक है, अब वो मुझे तो नहीं पता ना कि आप क्या पूछोगे, लेकिन पूछ सकते हो मन में आप। ठीक, देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आते हैं। ओके, सिंगल कार्ड्स। यूनिवर्स और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, और मैसेजेस प्लीज। कार्ड्स पे फोकस कीजिए व्यूअर्स, पॉजिटिव रह के कार्ड्स पे फोकस कीजिए। ओके, ले लेते हैं। ठीक है, साथ में आपको लास्ट में गाइडेंस दूंगी। जहां मुझे नंबर्स क्लैरिफाई करना पड़ेगा वहां नंबर क्लैरिफाई कर दूंगी आपसे, दैट मीन्स एंजल नंबर। तो देखते हैं आपकी एनर्जीज आज क्या कहेंगी, या जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज आज कैसी हैं, उनके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, इवन आपके अगर कैरियर, हेल्थ, फाइनेंसेस, व्हाटएवर, कुछ भी आप उसके लिए भी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहे कार्ड्स, और देखते हैं वन बाय वन। अदर डेक ले लेती हूँ, साथ के साथ क्लैरिफाई करती जाऊंगी, जॉडिक साइन बताती जाऊंगी। जो साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं बताऊंगी, अदरवाइज जो रीडिंग है ऑल जॉडिक साइन पे है, सभी राशियों के लिए है। जो राशियां स्पेसिफिक होंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूंगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए निकल कर आता है, यस, हेरोफेंट का कार्ड है गाइस। आ गया जी 5 नंबर, 5 नंबर का कार्ड है, आ गया। पहली एनर्जी 5 नंबर की आई है, द हेरोफेंट का कार्ड। ठीक है, बहुत यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप आज का जो ये 5-5 का पोर्टल है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं, आज की वीडियो देखने के बाद अगर कोई चीज जो मेरी सामने मुझे दिख रही है, वो दैट मीन्स ये है कि आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत समझदारी से मुझे यहाँ निकालते हुए दिख रहे हो। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कि क्या मैटर आपकी लाइफ में चल रहा है ऐसा, बट बहुत समझदारी से मुझे आप यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को निकालते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से अपने आपके पार्टनर के थ्रू कमिटमेंट मिल सकता है गाइस। अगर मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, ठीक है, जिनकी मैरिज नहीं हो रही है उनकी शादियां कहीं फिक्स हो सकती है। ठीक है, आप जिसे पसंद करते हो, या कोई आपका ऐसा है जिससे आपका लॉन्ग टर्म से आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, तो उसके साथ आपकी शादी के चांसेस या डेट कोई भी ऐसी है वो फिक्स हो सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, जो वैल्यूज की मैं अगर बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा आप ट्रेडिशनल वैल्यूज में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ तक कि आप अपनी खुद की भी वैल्यू समझने लग जाओगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे होंगे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, 5 नंबर का कार्ड है, मई का महीना, ई आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। यूनिवर्स द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों है, हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ओके, ये निकल कर आया था द सन, वेरी पॉजिटिव कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, एज ऑफ स्वॉर्ड। वाओ, दोनों 1-1 नंबर आए हैं, बताती हूँ कैसे। ये 90 नंबर द सन का कार्ड है। ठीक है,
एस आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे बहुत अपने काम, मैंने कहा ना, कोई समझदारी से आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। जहाँ पर लोग भी आपके इस चीज को बहुत शायद अप्रिशिएट करें, ओके। यहाँ और इसी वजह से यहाँ पे मुझे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में अपने आप में कोई एक चेंज लाने की सोच रहे हैं, जिसको मैं कह सकती हूँ कि वो लोग खुद को रीबर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा जन्म लेने जैसा मुझे यहाँ पे एक एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। रीबर्थ दैट मीन्स कि अपनी किसी ऐसी हैबिट को छोड़कर एक नई चीज को एक्सेप्ट करना, इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के अंदर दिख रही है आने वाले टाइम में या फिर इस पोर्टल के बाद, ठीक है। 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अदर कार्ड है एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है 1 नंबर, ए आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। जनवरी का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको डिवाइन यहाँ पे मेंटल क्लियरिटी आपके आगे रखेंगे, ठीक है। यस, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आ सकते हैं, ठीक है। कहीं आप मेरे ख्याल से मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो शार्प माइंडेड हो, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता हो काम के मैटर में, ठीक है। कोई नया कन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है, तो इस चीज से थोड़ा सा खुद को बचा के रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन रीबर्थ की एनर्जी आई है, अगेन रीबर्थ की एनर्जी आई है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, द सन के कार्ड ने भी मुझे ये चीज क्लैरिफाई की थी, रीबर्थ एंड अगेन रीबर्थ की एनर्जी निकल कर डेफिनेटली कोई ऐसी नई कोई हैबिट हो सकती है आपकी जो आप अपनाना चाहते हो, कोई एक्सेप्ट करना चाहते हो, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो वो भी आपका एक रीबर्थ ही माना जाएगा, ठीक है। एक नया चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि किसी ना किसी सिचुएशन में आप खुद को एक सेकंड चांस देना चाहते हो, मैंने कहा ना रीबर्थ की एनर्जी निकल कर आ रही है, तो डेफिनेटली आप खुद को एक सेकंड चांस देते हो, मुझे यहाँ दिख रहे हो। अवेकनिंग होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि डिवाइन के थ्रू होगी। आपको हर चीज की क्लैरिटी, मैंने कहा ना मेंटल क्लैरिटी मुझे आपकी यहाँ मिलती हुई दिख रही है एज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अवेकनिंग आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ओके। सिंपल है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके। जजमेंट के कार्ड को नाइट ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं जो दिमाग की बजाय दिल से चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हाथ में कप लिए खड़ी है, कुछ ऑफर करना चाहती है, ठीक है। कोई रोमांटिक प्रपोजल आपको मिल सकता है गाइस, ठीक है। कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है जो शायद लोगों को आप दिखाना चाहें या लोगों के सामने आ सकती है, राइट। यस, वहीं पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। यस, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेकर आपको एक नया मौका मिल सकता है, ठीक है। कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, लेकिन वो आपकी रिलेट करेगी आपके मनी से या फिर आपके फाइनेंसेस से, राइट। यहाँ पे आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है गाइस जो मुझे यहाँ पे डेवलप होती दिख रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा एम्बिशियस मुझे आप यहाँ पे लगोगे, ठीक है। इस पोर्टल के बाद, 55 का जो पोर्टल है इसके बाद, ठीक है। मैनिफेस्टेशन अगर आप कोई मांग रहे हो मेरे व्यूवर्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, तो वो डेफिनेटली आपकी यहाँ पूरी होती दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जॉडिक साइन मुझे यहाँ दिख रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने दिल की कहीं ना कहीं सुन फॉलो करके चलोगे, अपने मन क्या कहता है आपको, आप उस चीज को फॉलो करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। रोमांटिक प्रपोजल आपको कहीं ना कहीं से मिल सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड यस,
एक अलग ही चार्म मुझे आप लोगों के अंदर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी तो दिख ही दे रही है एनर्जी, एक अलग ही चार्म मुझे आपका यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट एनर्जी है आपका कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 नंबर, अगस्त का महीना, और एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। यस। कोई है आपके यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई सडनली कोई एक्शन यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। कोई सडनली फास्ट कोई चेंज मुझे आपकी लाइफ में एक आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप ही कोई सडन एक्शन किसी चीज को लेकर ले लो, ठीक है। तो यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ कप्स, देखिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना, और जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए सडन एक्शन में भी हो सकता है कि वो रिलेट करे आपकी फैमिली से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स मुझे ये चीज शो कर रहा है कि हो सकता है कोई आप ऐसा डिसीजन लो या कोई ऐसा एक्शन लो जो आपकी फैमिली से फेवर में हो, ठीक है। यहाँ पे यस, एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, डेफिनेटली एक कंप्लीट यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं व्यूअर्स, क्या कोई व्यूअर्स होंगे मेरे ऐसे जिनकी फैमिली मुझे यहाँ कंप्लीट होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे कह सकती हूँ कि डिवाइन लव, ये भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि एक कनेक्शन जो डिवाइन के प्रति आपका है, एक प्रेम जो डिवाइन के प्रति आपके लिए, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली में मुझे हारमोनी आती हुई दिख रही है, ठीक है। बहुत ब्लेसफुल लग रहे हो मुझे यहाँ पे, कोई विशेष हैं जो आपकी मुझे यहाँ फुलफिल होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स जो निकल कर आया, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो भी कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे आपको क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज देगा, ठीक है। मैं एक चीज पहले बता दूं, मैंने पहले भी बात की थी क्रिएटिविटी की नाइट ऑफ कप्स के थ्रू। नाइट ऑफ कप्स भी आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपके इनर देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसी सिचुएशन में अगर पेज ऑफ कप्स की बात करूं तो आपको अपॉर्चुनिटीज जो भी मिलेंगी, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, वो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही ना करती हूँ, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस चीज को लेकर आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी हो सकती है कि पसंद का काम है तो मैं इसे डेफिनेटली करूंगा, ठीक है। मे बी वो काम आपकी चॉइस का हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको बहुत हैप्पीली करोगे, और कहीं ना कहीं आपको कोई सडनली सरप्राइज भी मिल सकता है किसी चीज को लेकर। यस, नेक्स्ट कार्ड है, रिवर्स था, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूंगी, ठीक है। अगेन 4 नंबर, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी चीज का कहीं रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कुछ हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स उनके माइंडसेट में चलते हो सकते हैं कि कुछ टाइम तक, विद इन 5 डेज तक तो उनकी ऐसी सिचुएशंस, विद इन 4 डेज तक उनके हो सकता है कि 5 पोर्टल के बाद के जो 4 डेज हैं वो आपके लिए थोड़े से नेगेटिव रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आई है वो डिप्रेशन की एनर्जी शो हो रही है, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं, भी हो सकता है कि आप ना चाहते हुए आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दो, ठीक है। ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, हो सकता है कि आप ही उन ऑफर्स को रिफ्यूज कर दो, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है। क्लैरिफाई करके देखते हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। क्योंकि पेज की एनर्जी भी 2 बार आई है, नाइट की एनर्जी भी 2 बार आई है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये रिग्रेट और जो एनर्जी निकल कर आई है ना कि कोई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई है और वो आपने मिस कर दी, उस चीज को छोड़कर आपको
अब यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। रूटीन कोई आपको है जो आपको अपना सही करना पड़ेगा आज के पोर्टल के बाद, ठीक है। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है जो आपको शायद संभालनी पड़ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का महीना, और जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, यस। उस चीज को देखिए, 7 नंबर भी आपका यहाँ हार्डवर्क मुझे दिखा रहा है कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी हार्डवर्क दिखा रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आपको हार्डवर्क बता रहा है, ठीक है। तो ये कन्फर्म है। इन सिचुएशन से निकलने के लिए रिग्रेट करने की बजाय आप उस काम पे अगर फोकस होके करो या उस पर अपने एफर्ट्स डालो, उस पर हार्डवर्क करो, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। तो इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी उस चीज पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, बजाय रिग्रेट करने के। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 9 नंबर है, द हर्मिट का कार्ड है, ठीक है। सितंबर का महीना, आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। खुद को देखिए, अगर आप होपलेस समझते हैं, मे भी हो सकता है कि आने इसके बाद के पोर्टल में आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करने को मिले, ठीक है। कहीं ना कहीं आप खुद को होपलेस फील कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको इनर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको इनर गाइडेंस की जरूरत है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आपको बहुत जरूरी है इस चीज में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। खुद को में भी हो सकता है कि खुद को आप कभी आपके मन में ऐसे थॉट्स आए कि खुद को अकेला बैठना आपको अच्छा लगता हो या अकेले वैसे, तो वो थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं खुद को आप होपलेस भी फील कर सकते हो। ये थोड़े से चेंजेस, अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की जरूरत है। जहां तक मैंने आई एनर्जी तो मैंने आपको बता दी, इनर गाइडेंस आपको तो चाहिए क्लियरली, ठीक है। द हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हर्मिट के कार्ड को डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूंगी होपलेस आप हो सकते हो, कोई सिचुएशन आपकी ऐसी बन सकती है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की आपकी जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको क्लियर मैसेज ये दे रहा है कि थोड़ा सा आपको इन चीजों पे प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, चलना पड़ेगा, क्योंकि मे भी हो सकता है 5 नंबर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, ठीक है। ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है बता रहा है कि आपका कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को आप compete कर रहे हो, ठीक है। उस चीज में आपको कहीं ना कहीं डिसएग्री भी होना पड़ सकता है, आपके कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, या मे बी हो रहे हो, ये भी हो सकता है कि हो भी सकता है, बात की बात भी है, ठीक है। यहाँ पे खुद को आपको होपलेस करने की जरूरत नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने यहाँ पे, ना ही किसी चीज के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है। चीज को बड़ी पोलाइटली, बड़े तरीके से, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से आप चीजों को हैंडल कीजिएगा, तो डेफिनेटली होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है, रिवर्स था, अगेन 8 नंबर, अगस्त का महीना, ठीक है। एंड एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहां खुद को बंधा हुआ फील करते हो, खुद को ट्रैप्ड फील करते हो, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हो सकती है। मैंने कहा ना, अगेन होपलेस की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। हर्मिट के कार्ड ने, रेट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड ने जो मुझे एनर्जी पिक करवाई है वो ये करवाई है कि होपलेस जैसी एनर्जी मुझे यहाँ की दिख रही है। तो ना ही आपको होपलेस होना है, ना ही आपको हेल्पलेस बनना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको खुद को फील हो सकती है कि एंग्जाइटी में जा रहे हो, आप टेंशन में जा रहे हो, फियर में जा रहे हो, तो उस चीज में आपको नहीं जाना, खुद को आइसोलेट में आपको नहीं डालना। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आपकी पिक हो रही है ना, उसके अपोजिट आपको जाना है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
देखिए एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको यहाँ पे क्लियरली एक विजनरी बनने के लिए कह रहा है। अपना विजन क्लियर रखिए पहली चीज तो, ठीक है। बड़ा सोचिए, अपनी नजरों के सामने बिग पिक्चर्स लेकर आइए, यानी कि बड़ा सोचना आपको। अपने कैरियर पर फोकस रखिए। चैलेंजेस आपको बहुत फेस करने पड़ सकते हैं 5-5 के पोर्टल के बाद, लेकिन चैलेंजेस को आप ही ने बड़ी मेच्योरिटी के साथ आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको ये मैसेज दे रहा है यहाँ पे। अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। खुद को यस और इंडिपेंडेंट थोड़ा सा सोचिए, माइंड को खुले दिमाग से सोचिए एंड अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखिए, ठीक है। कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर माइंडेड रहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं, खुले दिमाग से सोचना, दैट मीन्स क्लियर माइंड होकर चीजों को सोचिए और समझिए। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, ये भी रिवर्स में था, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर, और जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अक्टूबर आपका मंथ हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे मुझे मैसेज दे रहा है आपके गुड लक को, कोई ऐसा चेंज, ठीक है। कार्मिक अगर कुछ है, आपके कर्मास हैं, उनका आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, रिवॉर्ड आपको मिलना ही मिलना है। थोड़ा सा कोई एक चांस है जो आपको डिवाइन ऑफर कर सकते हैं। अब उस चांस को आपने कैसे ग्रैब करना है वो आप देखेंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वाह, ये स्पेसिफिक लग रहा है मुझे मैसेज, क्योंकि मैसेज स्पेसिफिक है, मैं बताती हूँ। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, गुड लक का कार्ड है ये, ठीक है। अगर गुड लक आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा हुआ है, टॉप से निकला था 2 नंबर, 2 ऑफ कप्स, दैट मीन्स आप और आपके पार्टनर, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, मुझे आई थिंक सोलमेट की एनर्जी भी पिक हुई थी कहीं। ये सोलमेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पिक हुई थी, वही एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पे। यस, आपका या आपके पार्टनर के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक कनेक्शन है। मैं यहाँ पे मैरिज की जो एनर्जी आई थी वो भी यहाँ पे इस कार्ड से क्लैरिफाई हो रही है। जिनकी शादियां का बन रहा है, वो डेफिनेटली उनकी मैरिजेस फिक्स होती मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। यस, कहीं मैंने सोलमेट की एनर्जी पिक की थी और मैंने शायद आपको बताया भी था कि वो एनर्जी सामने निकल कर आई है। तो यस, डेफिनेटली, ठीक है। ये सोलमेट का ही कार्ड होता है जो लवर्स का बताता है ये, ठीक है। म्यूचुअल अट्रैक्शन, कोई ना कोई प्रपोजल आपको रोमांटिकली मिल सकता है। अब ये देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस जॉडिक साइन, ठीक है। कप्स की एनर्जी थी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, ठीक है। ये भी मैरिज को कंफर्म कर रहा है भाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी मैरिज को कंफर्म कर रहा है, ठीक है। एक हार्मनी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये थी आज के पोर्टल की रीडिंग, यानी कि 55, 55, 55 की। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो एंजल्स नंबर में 55 सामने आया है और कुदरती आया है, तो इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, आपको बता दूं 55 आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया आज, ठीक है। आया है, ये देखिए, ये 5 नंबर का कार्ड है और ये भी 5 ऑफ वॉन्ड्स भी 5 नंबर का कार्ड है। तो 55 ऑटोमेटिकली आ गया है हमारे सामने। अब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। यस, 55 जो अगर नंबर ये सामने आया है आज की डेट में, तो ये आपके लिए क्लियर मैसेज है कि लाइफ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके कैरियर में, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ आपके लिए बहुत जरूरी है और आई थिंक आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए जो 55 आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जो चीज नेसेसरी है उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी को जितना जल्दी हो सके, इवन अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी चलते हैं, उनको भी आप रिलीज कीजिएगा। ये काम आपने खुद ने करना है, बाहर से करने के लिए कोई नहीं आया, ठीक है। और नई अपॉर्चुनिटीज जो भी जिस तरीके की भी आपको लगता है कि आपके लिए फेवरेबल है,
दीजिए, उन्हें मिस मत कीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कीजिए और न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए, ठीक है। और यस, कोई एक्साइटिंग चेंज, कोई मैं बता रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है, वो किसी भी सिचुएशन में आपके सामने आपकी लाइफ में हो सकता है। तो कैसी लगी ये रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 जरूर कीजिएगा। अब एक लास्ट मैसेज मैं ले लेती हूँ एंजल्स की तरफ से कि एंजल्स आपको क्या मैसेज या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। फिलहाल तो शफल करते हैं। चलिए, ठीक है, एक आगे बहुत है। यस, एंजल्स आपको क्लियर गाइडेंस ये दे रहे हैं, ठीक है, कि रिकंसीडर, ठीक है, रिकंसीडर कीजिए चीजों को जितना हो सके। तो आपके लिए यही क्लियर मैसेज है आज की डेट के लिए कि रिकंसीडर होइए, ठीक है, कंसीडर करना सीखिए, रिकंसीडर। ओके, इस मैसेज को ध्यान में रखिएगा। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, कैसी लगी अगेन मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 डेफिनेटली कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।